को पता है कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल्स के एरिया के बारे में। इससे पहले हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे थे वो था हमारा एरिया एंड पैरीमीटर, या आपके चैप्टर में हो सकता है पैरीमीटर एंड एरिया हो। चलिए, तो गुड इवनिंग बहुत सारे बच्चों का, जो भी बच्चे आ गए हैं उन सभी बच्चों का आपका स्वागत है आपका प्यारा सा खूबसूरत से यूट्यूब चैनल एम आई अप टू डेट पे। तो चलिए क्लासेज आज का शुरू करते हैं। इससे पहले आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत अच्छे से टीचर डे मनाया होगा कल के दिन में, और बहुत खुशी की बात है कि साल में एक बार टीचर्स को अप्रिशिएट किया जाता है, उनको एक थोड़ा सा मौका मिलता है। तो आप सभी का थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू टुडे। और जो बच्चे नहीं आए हैं क्लासेस में उन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें। और जो भी प्रॉब्लम्स हो गए आपको बीच में कहीं पे भी, तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे, कमेंट के जरिए से पूछेंगे। ये लाइव क्लासेस है तो लाइव क्लासेस में आपका बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। चलिए, तो मैं क्लासेस आज वेट किया आप लोगों का, और आपने क्लासेस में आने के लिए आपने भी पेशेंस किया। ठीक है, इस पेशेंस के लिए मैं आपका बहुत बहुत थैंक यू बोलने वाला हूं, क्योंकि ये पेशेंस उन बच्चों के अंदर ही हो सकता है जिनको वाकई पढ़ना होता है, उन बच्चे के अंदर तो नहीं हो सकता जो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो चलिए, तो आज का क्लासेस हमारा शुरू हो गया है, तो किसी तरीके का वेट नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, ओके, तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं सारा चीज़। ओके, कोई दिक्कत? चलिए, यहाँ पे देख रहे हैं कि इससे पहले हम लोग जो एरिया एंड पैरीमीटर स्टार्ट कर चुके थे और उसके बारे में हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ भी चुके थे। ठीक है, इससे पहले वाला जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे क्वाड्रिलेटरल का पढ़ रहे थे, एरिया ऑफ पैरीमीटर। ठीक है, एरिया एंड पैरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स के पढ़े थे। लेकिन हाँ, क्वेश्चन आंसर में हम कुछ क्वेश्चन करवाए थे, जैसे कि ये क्वाड्रिलेटरल्स था एक हमारे पास, और दूसरा क्वाड्रिलेटरल्स था ये एच टाइप का शेप था हमारे पास, तो इसका एरिया निकालना था। और एक था यहाँ पे, ठीक है, अगर इसका पैरीमीटर पूछ दिया जाए कि इसका पैरीमीटर क्या होगा, तो इसका पैरीमीटर भी आप निकाल पाओगे। ठीक है, पैरीमीटर निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे करते हैं कि जो भी लेंथ दी रखी हुई है, जो भी लेंथ यहाँ पे 11 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड दी 4 4 8 सेंटीमीटर एंड दिस विल इज ऑल्सो 6 सेंटीमीटर, और ये कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा, और ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर का। देन यू शुड हैव टू एडेड दैट ऑल द साइड्स इज इक्वल्स टू पैरीमीटर। तो ये जो होने वाला है पैरीमीटर होने वाला है इस क्वाड्रिलेटरल्स का। ये क्वाड्रिलेटरल्स तो नहीं है क्योंकि इसके 4 साइड नहीं है, 4 एंगल नहीं है, बिकॉज इसके पास बहुत सारे साइड्स है और बहुत सारे एंगल्स हैं। तो बहुत सारे साइड्स और बहुत सारे एंगल्स हैं, तब इसका नाम क्या हो सकता है? तो इसको हम लोग एक भाषा में, एक वर्ड में बोलना चाहेंगे तो हम बोल सकते हैं वो पॉलीगॉन्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? पॉलीगॉन्स हो सकते हैं। हाँ, पॉलीगॉन्स यहाँ पे है तो एक रेगुलर शेप में नहीं है, इर्रेगुलर शेप बोला जा सकता है। इर्रेगुलर शेप क्यों बोल सकते हैं? इर्रेगुलर शेप बोलने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो जितना भी साइड्स है वो कहीं ना कहीं पेंटागोन, हेक्सागोन, हेप्टागोन, ये रेगुलर शेप्स हैं। ठीक है, जिसको हम लोग नेम देते हैं। अगर उसका कोई रेगुलर शेप नहीं है तो उसको फिर हम कोई नेम नहीं दे सकते हैं। हाँ, ये बोल सकते हैं कि वो पॉलीगॉन है, ये वो पॉलीगॉन्स है। पॉलीगॉन्स मतलब बहुत सारा साइड्स, बहुत सारे एंगल्स हैं, जिसको आप समझ सकते हो। चलिए शुरू कर लें। चलिए, तो आइए हम कुछ क्वेश्चन लाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपको टैग करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। सबसे पहले कौन कमेंट करेगा हमारे इस क्वेश्चन पे? चलिए, इसका पैरीमीटर्स बताइएगा, इसका पैरीमीटर्स कितने हो जाएंगे और इसका पैरीमीटर कितना हो जाएगा ये भी बताइएगा। 2 क्वेश्चंस का जवाब दीजिए पहले। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे लगा रहे हैं, ये फर्स्ट वाला का आंसर देंगे और ये सेकेंड वाला का आंसर देंगे। चलिए, फर्स्ट का कितना हो रहा है पैरीमीटर, सेकेंड का कौन बताएंगे? चलिए कमेंट करेंगे जल्दी जल्दी से, आप लोगों का कमेंट का इंतज़ार रहता है ताकि आपका अटेंशन बना हुआ रहे। कमेंट कराने का फ़ायदा ये होता है कि आप कमेंट करेंगे और आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप वाकई क्लास में होंगे। अदरवाइज़ आप यहाँ पे सिर्फ जो है क्या कर सकते हैं, कोई अटेंशन नहीं होती है, तो अटेंशन नहीं होने की वजह से आपका क्लासेस थोड़ा सा ख़राब हो सकता है। ठीक है, चलो इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे क्लास के अंदर। चलिए, पेरीमीटर एंड एरिया में हम लोग आ गए हैं, ये 2 शेप मैंने दिया था। चलिए नेक्स्ट शेप में आ जाते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास पैरेललोग्राम के साइड से। ठीक है, चलिए हटा दें इसको, कोई दिक्कत? इसको हटा दें, ठीक है। आइए, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, पैरीमीटर नहीं पैरेललोग्राम दे रखा है।
क्वेश्चन नंबर हम लोग ले लेते हैं 1 ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का आप आंसर देंगे, ठीक है। इस तरीके से इस पे हेडन लाइन कर लेते हैं और ये बना रहा है आपका एंगल 90 डिग्री और ये है 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। मैंने आज यूट्यूब पे कम्युनिटी पे एक क्वेश्चन डाला था, ये 4 सेंटीमीटर का है, ठीक है। इसका एरिया क्या होगा, चलिए जल्दी से बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा देते हैं। चलिए सॉल्व किया जाए, क्या होगा। मैंने एक यूट्यूब पे आज क्वेश्चन डाला था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल था। बच्चे वो एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहे थे कम्युनिटी पे, वो क्वेश्चन भी मैं टैग कर रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के नाम से, ठीक है। वो क्वेश्चन था इस तरीके से, ठीक है। वो भी एक पैरेललोग्राम ही था, बस फर्क था कि वो जो आपका 90 डिग्री वाला यहाँ पे एंगल था, ठीक है। और यहाँ पे 6 दे रखा था, 6 सेंटीमीटर, और ये 9 सेंटीमीटर का था, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक आपका जो था 4 सेंटीमीटर का, ये 4 सेंटीमीटर का था आपका, ठीक है। ये सेंटीमीटर हो गया, ओके, यहाँ से यहाँ तक। तो आपको बताना था कि ये वाला कितना होगा, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा हुआ था। चलिए इस क्वेश्चन मार्क का आंसर देंगे, सभी बच्चे आंसर दे पा रहे हैं, चलिए क्लियर है, मजा आ रहा है। देखो आज क्लासेस में ना क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और क्वेश्चन आंसर नहीं करोगे तो जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया हो ना लास्ट टाइम लास्ट पार्ट में, तो आपको वो जो है रिवाइज नहीं हो पाएगा। और वो जो कॉन्सेप्ट है ना बूस्टअप करने का जो तरीका है वो यही है, ये प्रैक्टिस करने का जो तरीका है या लॉन्ग लास्टिंग बनाने का जो तरीका है कॉन्सेप्ट का, वो तरीका यही है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। किताब पढ़ने के बाद आपको ना क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन बनाना होता है। जब तक क्वेश्चन नहीं बनाओगे, घुमा फिरा करके जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन नहीं बनाओगे, तो आपका जो तरीका है, जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट वहीं रह जाता है, ठीक है। तो बाबू इसको ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन लगाओ, कॉन्शियस माइंड होकर के बहुत अच्छे से क्लासेस को अटेंड करो। क्लासेस में देखो पसीने में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा अटेंशन देख सकते हो कि मैं आपके प्रति कितना हूँ और आप जो है अटेंशन कितना डाल रहे हो किसी चीज़ को लेकर के। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा रील डाल रहा है, डांस डाल रहा है, गाना डाल रहा है, तो उनके व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन एजुकेशन वाले में नहीं आ रहे हैं। हालांकि हमारे पास बहुत सारा स्कूल है, बहुत सारा ये है, ठीक है, लेकिन कोई टाइम पे अपना क्लासेस नहीं लगा रहा है, अपना पढ़ना नहीं चाह रहा है, घर पे नहीं पढ़ना चाह रहा है, ठीक है। अच्छे टीचर्स के बारे में बोल रहे हैं कि अच्छे टीचर्स हमें अवेलेबल नहीं हमारे एरिया में, ठीक है, कोचिंग्स नहीं मिल रहे हैं, ट्यूशंस नहीं मिल रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं, अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा आपके पास सहूलत है, आप कहीं से भी बैठ करके किसी भी टीचर के साथ आप अपना पढ़ाई आगे मूव ऑन कर सकते हो, बस है कि आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो, पढ़ाई के साथ आप रिलेट करोगे ना किसी चीज़ को, तो बहुत अच्छा आपके माइंड में भी मैसेज जाता है, उन चीज़ों को रिकॉल करता है। चलिए इसका एरिया क्या हो जाएगा, चलो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपका, ठीक है, फॉर्मूला ही लिख दे रहा हूँ, आप सॉल्व करके बता दो। इसका एरिया क्या होता है, पैरेललोग्राम का एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है ना, क्या होता है, हाफ इंटू क्या होता है, हाफ होता है, हाँ नहीं, बेस इंटू हाइट, ठीक है, ये फॉर्मूला है ना। जैसे मान लो अब यहां से आधा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, इसका तो एक ट्रायंगल का एरिया बनेगा आपका, क्या बनेगा, ABCD, है ना, दिख रहा है। तो अगर आप ये करोगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका ये जो ABC जो ट्रायंगल होगा उसका क्या बनेगा, हाफ इंटू BH हो जाएगा, बेस इंटू हाइट, तो इसका हाफ आएगा। और इसका जब आप निकालोगे, इस वाले ट्रायंगल का ACD का निकालोगे, तो यहाँ पे भी तो बनेगा आपका, ठीक है। तो ये 4 है बाबू, तो ये भी तो 4 सेंटीमीटर का होगा ना, ठीक है, 4 सेंटीमीटर का होगा, तो ये 4 सेंटीमीटर का होता है, इसका भी हाफ BH होगा, ठीक है। तो दोनों को जोड़ेंगे, हाफ BH कितना हो जाएगा, फुल BH हो जाएगा। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला होता है पैरेललोग्राम का बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, ठीक है, बेस 5 दे रखा है, और हाइट कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। तो आपका आंसर हो गया 5 चौक 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया हमेशा स्क्वायर में आती है। चलो इसका आंसर क्या होने वाला है जरा बताना, बड़े मजेदार क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो, एरिया तो नहीं पूछा है, यहाँ पे पूछा है कि ये वाला साइड कितना होने वाला है, ठीक है, समझ में आ रहा है, 20, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। चलिए इसका बताइए कितना होगा। आप देखो यहाँ पे
मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, यहाँ से काट दें, यहाँ से ऐसे काट दें, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 6 है, तो मैं इस तरीके से परपेंडिकुलरली यहाँ काटा हूँ इसको, ठीक है। तो ये वाला जो हिस्सा है ये टोटल कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 6 हो जाएगा, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, बताओ, ये 6 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, 9 में से 6 चला गया तो ये कितना बचा, 3 सेंटीमीटर का बचा, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर का, ठीक है, दिख रहा है। चलो, तो ये वाला हो गया हमारा यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ हो गया 4 सेंटीमीटर, और ये क्या बन रहा है, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का क्या बताया था मैंने, ट्रिपलेट याद होगा, ट्रिपलेट। जो बच्चा मेरे से क्लास पर डे कर रहा है, हर दिन कर रहा है, हर पार्ट पढ़ रहा है, उसको आंसर चुटकी में आना चाहिए, बिकॉज मैंने पढ़ाया है ट्रिपलेट, ठीक है, 3 4। तो ये 3 है और ये क्या है, 4 सेंटीमीटर का है, तो ये हमारा कितना आंसर हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ये ट्रिपलेट है ना। किसी भी ट्रिपलेट को आप देख लो, सारा बताया हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं बताया हूं। चलो क्लियर है, सॉल्व करके दिखाना है, चलो सॉल्व करके दिखा दे रहा हूं, ठीक है। इसको तो मैं इसको इस डायग्राम को यहाँ पे बना लूँ, चलो बना लेते हैं। यहाँ पे कितना है, 4 है, और यहाँ पे कितना है, 3 है। ये 3 है और ये क्या है, 4 सेंटीमीटर है, इसको निकालना है। तो हाइपोटेनस ये हो गया है ना, ऐसा हाइपोटेनस हो गया। हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, हाइपोटेनस इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का रूट। तो आपका क्या बन रहा है, बेस कितना बन रहा है, 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस परपेंडिकुलर का 4 का स्क्वायर, ठीक है, का रूट। तो यहाँ पे कितना बन रहा है, 3 तिया 9 प्लस 4 चौक 16 का रूट। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 9 और 16 का कितना बनेगा, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो 9 और 16 कितना हो जाएगा, 25 का रूट, और 25 का रूट क्या बनता है, 5 × 5 है ना रूट, और यहाँ पे आपका आंसर आता है 5 निकल करके। जब पेयर लगता है तो एक बाहर निकल करके आ जाता है आपके पास। तो ये 5 सेंटीमीटर का आपका आंसर हो गया, जो कि मैंने पहले ही आंसर यहाँ पे दिया है। याद रखिएगा, बहुत अच्छे मजेदार क्वेश्चन थे, ठीक है। चलिए आइए एक क्वेश्चन और करते हैं। एक ट्राइंगल है हमारे पास, ठीक है, आ जाइए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। यहाँ पे इस तरीके से एक क्वेश्चन है, ट्राइंगल ABC, ठीक है, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो यहाँ पे ध्यान देंगे, एक बेस दे रखा है इसका 6 सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और यहाँ से इसका जो हाइट है वो है 3 सेंटीमीटर। चलिए इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा वो बताइएगा। चलिए वेरी गुड, जल्दी से बताइएगा क्या होगा क्वेश्चन का आंसर, जल्दी बताइए। चलिए एक क्वेश्चन और उसी में कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, इसी ट्रायंगल के बेसिस पे। यह हटा दे, स्क्रीनशॉट लेना है, हो गया। चलो, जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ कॉन्सेप्ट तो मैं फास्ट पढ़ा रहा होता हूँ, हाँ, लेकिन जब मैं क्वेश्चन करा रहा होता हूँ तो बहुत स्लोली कराता हूँ। इसलिए कराता हूँ ताकि आप जो है ना हर एक चीज़ को समझ पाओ, ठीक है, हर एक स्टेप को देख पाओ आप, ठीक है ना। फास्ट पढ़ाना, ठीक है, मेरी आदत है, लेकिन मैं स्लो इसलिए पढ़ा पाता हूँ ताकि आपको समझ पाए, है ना। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, हर क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन बूस्ट अप करेगा, ठीक है। धीरे धीरे बेसिक से मैं ऊपर क्वेश्चन चलूंगा, ठीक है। क्या होने वाला है, उल्टा लिखा है, सब उल्टा दिख रहा है, सब उल्टा दिख रहा है। ऐसा क्यों, YouTube वाले का क्या कह सकता हूं मैं भाई, उल्टा क्यों दिख रहा है। सीधा लिखे, उल्टा लिखा है। बाबू मुझे कला थोड़ी आता है कि मैं उल्टा लिख पा रहा हूँ, तब तो मुझे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से क्या मिल जाएगा, अवार्ड मिल जाएगा उल्टा लिखने का। इतना बढ़िया उल्टा कौन लिखता है हर लेटर को, वो भी इतना कर्सिव में। ये आज तो ब्लंडर हो गया यार, मैं देखा भी नहीं आज स्क्रीन पे उल्टा चल रहा वीडियो, वाकई उल्टा चल रहा है। कोई ना, क्लासेस करो, क्वेश्चन तो दिख रहा है सीधा। ये 6 सेंटीमीटर है, थोड़ा सा ऐसे होगा, ये सी इधर होगा आपका, मेरे तरफ से इधर है, ठीक है, और ये ए तो ए जगह पे होगा। ये 3 सेंटीमीटर का है, ठीक है, इधर दिख रहा होगा ऐसे, और 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। ये हाइट दे रखा है, ये बेस दे रखा है, क्या होगा आंसर। एरिया बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल,
एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, ए बी सी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आंसर क्या हो गया, हाफ इंटू बेस कितना है 6 और हाइट कितना है 3। 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 तिया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर का इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलो। तो हाँ, तो आज आपका आईक्यू लेवल और बढ़ने वाला है, ये मजेदार बात है। आज का वीडियो ऐसा समझो कि आपके लिए और बेस्ट होने वाला है। क्यों बेस्ट होने वाला है पता है? क्योंकि आईक्यू लेवल ना आपका बहुत ज्यादा बूस्ट अप करने वाला है। आज आप उल्टा रीड करोगे। नवोदय का क्या बोल रहा हूं, जितना भी नेत्र आर्ट का जितना भी कॉम्पिटिटिव है, दुनिया का सबसे हार्डेस्ट टफेस्ट एग्जामिनेशन, वो सब क्रैक कर जाओगे अगर ये उल्टा वाला पढ़ लिए तो, क्लासेस कर लिए तो। बिकॉज आप उल्टा रीड कर रहे हो, उल्टा क्वेश्चन को देख रहे हो और उसको सीधा माइंड में रीड करना और उसको सॉल्व करना, दैट्स अ ग्रेट। ठीक है, पता नहीं ये यूट्यूब वाले क्या किया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं उल्टा नहीं किया हूँ, मेरे वजह से नहीं हुआ है, मैं लाइव चला रहा हूँ क्लासेस, और ये उल्टा क्यों चल रहा है? 1 minute, I will try this. Nothing else, कुछ चेंज नहीं हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी ट्राइंगल्स का। आइए, तो फर्स्ट ट्राइंगल हो गया, सेकंड ट्राइंगल देखेंगे। एक ट्राइंगल है इस तरीके से, इसका हाइट यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, और इसका जो बेस है 5 सेंटीमीटर है, और ये जो है आपका जो लेंथ है वो दे रखा है हाइट। ठीक है, 3.2 सेंटीमीटर। साउंड तो जा रहा है ना? सी डी ई ट्राइंगल है। ठीक है, इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा? देखो, जब भी ये 90 डिग्री बन रहा है यहाँ से यहाँ, तो ये एल्टीट्यूड है। ठीक है, और एल्टीट्यूड का क्या बनता है यहाँ पे? ठीक है, एज अ हाइट होता है, एज अ परपेंडिकुलर होता है। तो या तो आप एल्टीट्यूड इसको बोल सकते हो, या तो परपेंडिकुलर बोल सकते हो, या तो इसको हाइट भी बोला जा सकता है। तो जो परपेंडिकुलर होता है, जो 90 डिग्री होता है, वही क्या होता है हमारा, क्या होता है? हाँ, हाइट होता है। ठीक है, क्लियर। और ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ये 3.2 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसका भी फार्मूला क्या होता है, एरिया का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, मैं उल्टा लिखूं, लिखने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसे देखो, सीधा दिख पाएगा कि नहीं दिख पाएगा? 1/2 इंटू बेस। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे डी हो जाएगा बी। ठीक है, और हाइट लिख रहा हूँ मैं ऐसे, सीधा दिख रहा है? यस और नो? दिख रहा है? एरिया बराबर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यस सर। यस सर, देख रहा है? अब तुम लोग जल्दी जल्दी कमेंट करो ग्रीन्स बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को कि ठीक है इलियास मुझे मिलना चाहिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। उल्टा पढ़ा रहे हैं, सीधा दिख रहा है। ठीक है, एरिया क्या आ जाएगा, हाफ है तो हाफ लिखो। ठीक है, और बेस कितना दे रखा है 5। ठीक है, तो 5 कैसे लिखेंगे, ऐसे। और 3.2 है, 3.2 है ना, तो क्या लिखेंगे हम लोग, ऐसे 3.2। दुक्का पाड़ा से कटेगा ये, 2 एकम 2, और ये 32 है, यहाँ पे पॉइंट है ना, तो 16 बार में कटेगा 16। ठीक है, ठीक है। 32 से तो क्या कटेगा 16 बार में 1.6, ऐसे लिखेंगे तो क्या दिखेगा 1.6, ऐसे होता है 1.6।
इसको मिररिंग करेंगे तो क्या दिखेगा, इस साइड पे 6.1 है ना, इस तरीके से। अब इसको गुना कर दो, 16 पचे कितना हो जाता है, आंसर बोलो जल्दी से। 16 पचे, 16 पचे आंसर बोलिएगा। सीधा दिखने लगा, सीधा दिखने नहीं लगा बेटा, मैं उल्टा लिख रहा हूं। 16 पचे 80, 80 कैसे लिखते हैं, ऐसे 8 लिखे, 8 तुमको 80 दिख रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट अ क्रिएटिव सर, माइंड ब्लोइंग। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं इस तरीके से, 3rd नंबर क्वेश्चन। यहां पे एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, ठीक है। इसका बेस दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक। और अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं और यहाँ से इस तरीके से करूं तो यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। जहाँ पे 90 डिग्री बनाता है वही हाइट होता है, वही परपेंडिकुलर होता है, वही एल्टीट्यूड होता है ट्रायंगल का, ठीक है। ध्यान रखेंगे। 3 सेंटीमीटर कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर। इसका एरिया बोलिएगा, पी क्यू आर का एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 3 सेंटीमीटर, तो 2 से कट जाएगा, 2 टाइम्स में 3 दूना 6, ठीक है। आपके लिए मैं उल्टा सीधा लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 6 सेंटीमीटर का यहाँ पे आंसर आ जाएगा। वाह, बहुत अच्छा लिख पा रहा हूँ मैं। ये वाला, ये सारा मैंने बोर्ड पे उल्टा लिखा है, सीधा दिख रहा है, और जो मैंने सीधा लिखा वो उल्टा दिख रहा है। तालियां तो बजाओ। चलो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, बहुत फनी वीडियो, बहुत ज़्यादा फनी वीडियो होगा है ये वाला। आज ऐसे लग रहा है जैसे मैं सीरियसली पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं क्रिएटिविटी दिखा रहा हूँ आपको। चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको बताइए ज़रा। पी एन क्या होगा, क्यू एन एफ, क्यू एन फाइंड करना है, ठीक है। एरिया दे रखा है 14 सेंटीमीटर का है और 6.4 सेंटीमीटर का है, ठीक है। एस आर, चलो इधर हटा दें इसको, ये तो हो गया फर्स्ट वाला फिगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, ये है पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, यहाँ पे जो है इस तरीके से दे रखा है इसका 6.4 और नीचे दे रखा है 16 सेंटीमीटर, जो भी है यूनिट बाद में लिख लेना आप। यहाँ पे आपको बताना है यहाँ से यहाँ तक एक परपेंडिकुलर बन रहा है आपका, यहाँ पे 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर क्यू एन है, ठीक है। आपको क्यू एन फाइंड करना है। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या होगा क्यू एन की वैल्यू, ठीक है। चलो मैं बता दे रहा हूँ, ये 16 है, ये 6.4 है, 4.6 नहीं है, 6.4 है, ठीक है। और आपको एन क्यू बताना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, ठीक है। एरिया निकालने के बाद क्या होगा, ठीक है। चलिए एस आर जो है 14 सेंटीमीटर है, एस आर कितना है, इफ एस आर 14 सेंटीमीटर, सॉरी एस आर 14 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर नहीं है, 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलिए 14 सेंटीमीटर है दे रखा,
और PS जो है वो 8 सेंटीमीटर है, तो QN क्या होगा फाइंड करना है यहाँ पे। फाइंड QN, ठीक है, इफ PS इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर मान लो कि ये वाला जो बेस है, अभी देखो बेस के हिसाब से हाइट मेरा मिला हुआ है तो एरिया निकाल सकते हैं, इसी का एरिया PQR का निकल जाएगा। सेम एरिया हम लोग यूज़ कर सकते हैं किसको निकालने के लिए, PN निकालने के लिए, जब इसका बेस दे रखे रहेगा 8 तो अभी हम एरिया निकालेंगे। आइए सॉल्यूशन पे बढ़ते हैं। हटा दें इसको यहाँ से, इस ट्रायंगल को हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। ये सॉल्व हो गया तुम्हारा, ये क्लियर है। चलो आइए यहाँ पे देख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है, तो सबसे पहले एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। क्या PQRS क्या होता है, बेस इनटू हाइट होता है, ठीक है। तो बेस कितना दे रखा है, 14 दे रखा है बच्चा, और 6.4 दे रखा है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कीजिएगा, पॉइंट उड़ाइएगा तो नीचे कितना आएगा, 10 आएगा। आप इसको काट दो, ठीक है, 2 7 बार में, 2 5 बार में, ठीक है, और 5 ये कटता नहीं है तो आप मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिखिए। चलिए आंसर लिखिएगा, इसका आंसर आ जाएगा 89.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बात आ गया यहाँ पे, चलिए एक बात क्लियर हो गया। अब हम लोग निकालेंगे QN। तो अब हमको पता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, फिर से अगेन क्या करेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS, सॉरी बेस इनटू हाइट। अगर हम लोग बेस ये वाला लेंगे PS और हाइट लेंगे NQ, इस वाले में जब हम ले रहे थे तो बेस ले रहे थे, SR ले रहे थे और हाइट ले रहे थे हम लोग। यहाँ पे एक नेम है N है, चलिए कोई बात नहीं, ध्यान रखिए। चलिए बी कंटिन्यू, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कितना था, यहाँ पे मान लीजिए M था मेरा, तो हम यहाँ पे क्या ले रहे थे, MQ ले रहे थे, ठीक है। MQ ले रहे थे, बेस दे रखा था आपका SR और हाइट दे रखा था MQ, ठीक है। इतना क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे देख रहे हैं तो बेस इंटू हाइट हमारे पास आ गया। अब जब हम एरिया मालूम है 89.6, तो हम यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, 89.6 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे एरिया आ जाता है हमारा, ठीक है। चलो एरिया आ जाता है यहाँ पे, और बराबर में हम लोग बेस इंटू हाइट लेंगे, तो बेस क्या दे रखा है, यहाँ पे बेस दे रखा है PS और इंटू हाइट दे रखा है QN, ठीक है। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है। यहाँ आगे सॉल्व कर लें, चलो यहाँ पे दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमको मिल रहा है 89.6 इज इक्वल्स टू PS का वैल्यू दे रखा है बाबू यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और इनटू हमको NQ निकालना है, तो NQ को हम लोग X मान लेते हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है। चलो तो 8 सेंटीमीटर को इधर भेजेंगे, इनटू में है ये, तो इधर भेजेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, तो 89.6 अपॉन 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू X आ जाएगा। मतलब क्या आ जाने वाला है, ठीक है, ध्यान रखना, NQ आ जाने वाला है। तो हम लोग यहाँ काटेंगे 8 को 8 टाइम में, ठीक है, 8 एकम 8, 8 एकम 8, और एक इसमें चला गया तो क्या हो जाएगा 16, 8 2 आर 16, 11.2 आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर क्या आ गया, X का जो वैल्यू आया है वो आया हमारा 11.2 सेंटीमीटर का आ गया है, ठीक है, क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखेंगे देयरफॉर करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, NQ इज इक्वल्स टू 11.2 सेंटीमीटर का आपका यहाँ पे आंसर आ गया है। चलिए इसमें जो चीज़ें आपको दिख रही है उसको देखिए, ठीक है, समझ में आ रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो फिर से खुद से सॉल्व कीजिएगा, इसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। चलो ओके, चलिए तो आज थोड़ा सा क्लासेस क्या हो गया, थोड़ा सा फ्लिप कर गया है आपका वीडियो, ठीक है। तो जहाँ पे मेरा कोशिश करना था वहाँ पे हम नहीं किया, लाइट चली गई है। चलिए फिर से हम लोग आएंगे, फिर से क्लासेस करेंगे,
ठीक है, और इसी तरीके से कॉन्शियस रहेंगे, कंटिन्यू रहेंगे, तो हमारा जो क्लासेस है वो हमारा इसी तरीके से चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि हम क्लासेस जो है बीच में इंटरप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी आप मौका मिले, अगर मान लो किसी वजह से आप लाइव क्लासेस नहीं अटेंड कर पा रहे हो, तो क्या करना है कि बाद में जब आपको वीडियो मिले देखने के लिए, कभी भी मौका मिले, ठीक है, आप कहीं शादी वगैरह में भी जा रहे हो, फंक्शन में जा रहे हो, पार्टीज में जा रहे हो, तो कहीं पे भी मौका मिल रहा है, ठीक है, ईयरफोन लगाइए, लेक्चर को सुनिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। मन नहीं लगाओगे ना जिस चीज़ में, उस चीज़ को आप क्लियर नहीं कर सकते हो, इस चीज़ का ख्याल रखेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, आपको ध्यान लगाना है, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना है, बहुत कॉन्शियस माइंड होकर के बहुत कंटिन्यूस आपको मूव करना होगा। वेरी गुड बेटा, 11.2 आंसर होगा। चलो बहुत अच्छे, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना, और नए सब्सक्राइबर, आप नए बच्चे हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा यूट्यूब चैनल, ठीक है, MI अप टू डेट पे। ये हमारा नहीं बल्कि आपका ही है, ठीक है, ये बच्चों का चैनल है, ठीक है, बच्चों के लिए ही बनाया गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस पर हेल्प करें, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक शेयर करें, ताकि ये और लोगों तक पहुंच पाए और उसको मैं हेल्प कर पाऊँ। ओके, तो इसी पॉजिटिव थॉट्स को लेकर के आगे मूव करते हैं। कल फिर मिलते हैं नए क्लासेस में नए क्वेश्चन के साथ। और अगला जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो होने वाला है एरिया पैरामीटर्स का। यहाँ पे हम लोग क्वाड्रिलेटरल पढ़े थे लास्ट टाइम पार्ट 1 में। आज हमने क्या पढ़ा, आज हम लोग पढ़े हैं क्वाड्रिलेटरल्स के एरिया के क्वेश्चन पढ़े, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस किए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे, उनको किया हमने, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट वाले जब हम लोग पार्ट 3 करेंगे तो हम लोग एरिया एंड पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल्स करेंगे। ट्राइंगल्स के कितने टाइप्स हैं, ऑल टाइप्स ऑफ ट्राइंगल एंड देयर फार्मूलाज एंड देयर द एरिया एंड द पैरामीटर आल्सो वी विल बी स्टडीड इन द नेक्स्ट क्लासेस। ओके, यू शुड हैव टू नोटिफाइड, ठीक है। तो आप वहाँ पे क्या करो, नोटिफिकेशन का जो भी आइकन है वो आप नोटिफाई कर लेना, ठीक है, और इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।